दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशेष रथ की भी आवश्यकता होती थी। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली और वो किसी योद्धा के पास था। दोस्तों, महाभारत एक ऐसे धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्रों ने जन्म लिया था और जिनके पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र का ज्ञान था जिससे देवताओं तक को परास्त किया जा सकता था और जिनके एक बाण ब्रह्मांड में छोड़ दिए जाने पर पल भर में संपूर्ण सृष्टि का विध्वंस हो जाता था। लेकिन ऐसा होना संभव था क्योंकि अब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी भी थे, जिनके समकक्ष कोई भी अस्त्र शस्त्र और समग्र विश्व को राख करने वाला पाशुपतास्त्र भी विफल था। जिन्होंने लाख हाथियों का बल रहने वाले कंस का पल भर में वध कर दिया और उन्होंने कई सारे मायावी असुरों का भी वध किया था। परंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी इन योद्धाओं के रथ के कारण उनके सुदर्शन चक्र से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। तो कौन से थे वो योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से भी उनको क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। भीष्म के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण न करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे जिनकी शक्तियां का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब वह स्वयं चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। इनके घोड़ों की एकमात्र टक्कर से बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, ये वरदान उनके पिता शांतनु जी ने वरदान स्वरूप दिया था। तब पितामह भीष्म ने भी स्वामी जी ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। जब पांडवों ने पितामह भीष्म जी के समक्ष हाथियों से निर्मित व्यूह की रचना की थी, लेकिन तब पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग करके उस व्यूह को तोड़ दिया था। तब पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे मधुसूदन, बिना किसी अस्त्र की शस्त्र के पितामह भीष्म ने यह व्यूह कैसे तोड़ा, इस प्रकार तोड़ा? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, जितना सामर्थ्य भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य उसके रथ के घोड़ों में है। उनके रथ को खींच रहे हैं। एक घोड़े में 22 हाथियों का बल है। यह कहकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे तो हमको अपने किसी भी व्यूह से नहीं रोक सकते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, उनकी चिंता ना करो पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना होगा। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिनके रथ में भीष्म के रथ से भी अधिक शक्तिशाली थी, किंतु उनके मृत्यु का कारण उनका ही रथ बना। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो बस समग्र सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था, जिसने अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा जिसने महादेव से युद्ध किया था उसे भी भयभीत कर दिया था, और जिसके आगमन में कुरुक्षेत्र में मायावी शक्तियों का भी नाश हो गया, जो बड़े कुल का होते हुए भी निजी कुल का कहा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली सूर्य के समान तेजस्वी महारथी कर्ण की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल था, जिससे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र से कहकर कर्ण से कवच कुंडल उतरवा लिए थे। उसके बाद सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान ये बहुत बड़ा अन्याय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेज दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रत्न प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे प्रहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे प्रहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे प्रहर में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं हम महाभारत के तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिनके आगमन से स्वयं महाबली भीम को भी झुकना पड़ा था, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में सहायता करी थी, जिसके पास कर्ण से भी भयानक शक्ति थी और जो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए?
जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगत की, जिसके पास इंद्र के एरावत की ही तरह सबसे शक्तिशाली हाथी था। भगत के हाथी का नाम सुप्रतीक था, जिसके आगमन से सभी महारथी भय से कांपने लगते थे। इसी कारण भगत को अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं जो कोई और नहीं, अर्जुन का ही रथ था। उनको यहाँ दिव्य रथ अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था। उनकी शक्ति को और अधिक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने महाबली हनुमान जी को पताका कर के रूप में रथ के ऊपर बिठाया था, और इसी कारण पूरे महाभारत में अर्जुन का ही रथ शक्तिशाली था, क्योंकि जिस रथ की सारथी स्वयं नारायण थे और ध्वज के रूप में हनुमान जी थे, उस रथ की शक्ति के आगे दूसरा रथ कैसे ठहर सकता था। तो दोस्तों, आपको कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली लगा और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।